सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़ दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। और नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करेंगे। ये सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है बल्कि हमारे संविधान और लोकतंत्र का है, क्योंकि अगर आपका वोट सुरक्षित नहीं है तो आपका हक, आपकी रोजी रोटी, आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये लोग मिलकर चुनाव को मैनेज कर रहे हैं, यानी जनता को सिर्फ वोट डालने का नाटक कराया जा रहा है और नतीजे पहले से ही फिक्स हो रहे हैं। आज मैं आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की स्पीच से कुछ हिस्से दिखाऊंगा और आपको खुद तय करना है कि ये आरोप कितने गंभीर है और क्या सच में हमारा लोकतंत्र खतरे में है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को अच्छी बढ़त मिली थी। ओपिनियन पोल्स भी यही कह रहे थे, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो नतीजे पूरी तरह पलट गए। बीजेपी और उसका गठबंधन वहां स्वीप कर गया। सवाल यह है कि 4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि पूरी तस्वीर उलट गई। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारा राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने जादू से 1 करोड़ नए वोटर बना दिए। जहां भी ये नए वोटर जुड़े वहां बीजेपी को फायदा हुआ। अब जरा सोचिए, हमारे वोट उतने ही रहे, गठबंधन के वोट उतने ही रहे, लेकिन अचानक 1 करोड़ नए वोटर बने और सारे वोट बीजेपी को मिले। ये कैसे हो सकता है? क्या चुनाव आयोग का काम किसी पार्टी को नए वोटर का तोहफा देना है? अगर ये सही है तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी चुनाव जनता के भरोसे नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके जीत रही है। अब कर्नाटक की ओर चलते हैं। वहां भी इसी तरह की गड़बड़ी पकड़ी गई। विपक्ष ने डेटा चेक किया, एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से मिलाया और नतीजा चौंकाने वाला निकला। एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन्हीं चोरी हुए वोटों की वजह से बीजेपी को लोकसभा की सीट मिली। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की, सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती।
अब आप ही सोचिए, अगर एक विधानसभा में 1 लाख वोट चोरी हो सकते हैं तो पूरे देश में कितने लाखों करोड़ों वोट चोरी हुए होंगे। और जब हर राज्य में यही पैटर्न दोहराया जाता है तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। बीजेपी जनता को मूर्ख बना रही है। चुनाव आयोग जो जनता का रक्षक होना चाहिए वो इनके एजेंट की तरह काम कर रहा है और इसका नुकसान सिर्फ विपक्ष को नहीं बल्कि हर भारतीय को है, क्योंकि हर मुद्दे, रोजगार, महंगाई, किसानों की हालत, इन सब पर सरकार से सवाल ही नहीं हो पाता। अब सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग की भूमिका पर है। जब विपक्ष ने कहा कि सीसीटीवी और वीडियोग्राफी दिखाइए ताकि पता चले कि नए वोटर कैसे जुड़े और पुराने कैसे हटाए गए, तो चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने उल्टा राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा और बीजेपी से, उनसे तो कभी एफिडेविट मांगा ही नहीं गया। यानी सत्ता पक्ष जो चाहे बोले लेकिन विपक्ष से हमेशा सबूत मांगे जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं की निष्पक्षता है। साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग जनता की नहीं बल्कि सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अगर सब कुछ सही है तो सीसीटीवी और वीडियोग्राफी छुपाने की क्या जरूरत है। सच ये है कि चुनाव आयोग जो संविधान की आत्मा होना चाहिए था, आज बीजेपी का हथियार बन गया है। अब सबसे बड़ा और ताजा मामला बिहार से है। यहां पर एसआईआर यानी स्पेशल रिवीजन के नाम पर जनता के वोट अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। आरोप है कि 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। इनमें से 12 लाख लोग जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सोचिए, आप जिंदा हैं, सरकार आपको मरा हुआ बताकर आपका वोट छीन ले। इतना ही नहीं, बिहार के वो मजदूर जो रोजगार की तलाश में गुजरात, दिल्ली या महाराष्ट्र जाते, उन्हें बाहरी बताकर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। यानी गरीब, दलित, मजदूर, प्रवासी, यही तो वो तबका है जिसे बीजेपी सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि अगर ये लोग एकजुट होकर वोट डालेंगे तो बीजेपी की सत्ता हमेशा के लिए चली जाएगी। कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम। ये मामला मजाक नहीं है, ये जनता के वोट की डकैती है और इस डकैती में चुनाव आयोग सीधे तौर पर शामिल है। अगर बिहार में ये प्रयोग सफल हुआ तो समझ लीजिए कल बंगाल, परसों उत्तर प्रदेश और फिर पूरे देश में यही होगा। बीजेपी को सत्ता में रखने के लिए जनता के अधिकार को ही मिटा दिया जाएगा। इस मुद्दे के बीच एक और बयान बहुत अहम है। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी लाल किले से आरएसएस की तारीफ करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। जब कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानी जेल काट रहे थे, शहीद हो रहे थे,
तब आरएसएस के लोग अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर अपनी रिहाई की भीख मांग रहे थे। ये इतिहास की सच्चाई है जिसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए दोस्तों, अगर आजादी की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया वो आज संविधान और लोकतंत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये देश के शहीदों का अपमान नहीं है? मोदी जी आज उन्हीं ताकतों को देशभक्त बता रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की। विपक्ष की एक और मांग है जाति जनगणना। राहुल गांधी कहते हैं कि जब तक असली डेटा सामने नहीं आएगा तब तक समाज में बराबरी संभव नहीं है। बीजेपी दबाव में आकर कहती है कि हम करेंगे, लेकिन असलियत ये है कि वो लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जाति जनगणना हो गई साफ दिखेगा कि कौन सी जातियों के पास कितना संसाधन है और कौन सा वर्ग सबसे वंचित है। और अगर ये सच सामने आ गया तो बीजेपी का पूरा गणित ही बिगड़। पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे और ये जो वोट चोरी ये जाएगा। यानी बीजेपी सामाजिक न्याय से डरती है। वो चाहती है कि समाज बटा रहे ताकि सत्ता पर उसकी पकड़ बनी रहे। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और सुना। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर, कर्नाटक में 1 लाख वोट चोरी, बिहार में 65 लाख नाम कटे, 22 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। ये सिर्फ गिनती नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर जनता की आवाज दबा रहे हैं और अगर जनता अभी जागी नहीं तो आने वाले समय में आपका वोट सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। इसलिए सवाल साफ है, क्या हम चुप रहेंगे या संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? जय हिंद, जय भारत।